Okay, so we will start today's session again with a very quick revision of what we learned yesterday. तो अगर आपको याद है लास्ट सेशन में हमने एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन देखा था। उसमें पहला एप्लीकेशन हमने देखा था स्पीड ऑफ इफ्लक्स, जिसको हमने टोरेसिलीज लॉ भी बोला था। सो टोरेसिलीज लॉ भी हमने उसको बोला था। तो इसमें ऐसा है कि हमारे पास एक टैंक था विच वाज फिल्ड विथ अ फ्लूइड। तो वी हैड अ टैंक। इनिशियली मैं इसको ऊपर से क्लोज रख रहा हूँ, बट टोरेसिलीज लॉ में द टैंक शुड बी ओपन। तो हमारे पास एक टैंक था, then we had a fluid in this filled up to certain level. So we have a tank filled up with a fluid up to certain level. Now the question here was that you puncture a hole here. यहाँ पे इसको पंचर करो, एक छोटा सा होल करो, okay, and then the liquid starts coming out from here. So liquid starts falling out from here, okay. और हमको ये इसका V1 स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकालना है। मैंने इसको 0.1 बोला है। इस फ्री लिक्विड सरफेस को हमने 0.2 बोला था। यहाँ पे प्रेशर P2, वेलोसिटी V2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, यहाँ पे V1 P1, A1 इसका हाइट है बॉटम से Y1, इसका हाइट है बॉटम से Y2। तो इन दोनों में डिस्टेंस हो गया h, which is y1 minus y2 minus y1, राइट। तो हमारा टास्क सिर्फ इतना ही था कि हम लोगों को यहाँ पे स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकालना है। जो पानी बाहर आ रहा है उसका स्पीड कितना है, हमको ये फाइंड करना था, राइट। दैट वाज द ओरिजिनल आइडिया। नाउ एज यू नो, फर्स्ट यू अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ओवर हियर। आप पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करते हो, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी व्हेन यू अप्लाई तो आप बोलते हो a1 v1 इक्वल टू a2 v2, फिर you have v2 equal to a1 by a2 times of v1, right? And of course, since a2 is very greater than a1, therefore you have a1 by a2 very less than 1, which is approximately 0. इसलिए हमने बोला था कि v2 is 0, क्योंकि जैसे ही पानी बाहर आएगा तो ये जो टैंक है, टैंक का लेवल भी कम होते जाएगा। तो the level is also decreasing, right? But it is decreasing with a very small velocity which can be taken to be 0. तो v2 यहाँ पे 0 है। फिर हमने इक्वेशन पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पे हमने बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई कर दिया था। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GY1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GY2 ऐसा आता है। देन यू विल हैव, हमारा टास्क था V1 फाइंड करना, और V2 तो वैसे भी 0 है, राइट। तो V1 हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 माइनस P1 प्लस रो GY2 माइनस Y1। तो हमने सिर्फ कुछ टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया था, राइट। तो यू हैव हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 minus P1 plus rho GH. Therefore, you have V1 square equal to 2 by rho P2 minus P1, okay, plus 2 by rho GH. Cancel. तो हमको मिल गया था V1 equal to under root of 2 by rho P2 minus P1 plus 2GH. ये हमारे पास आ गया था वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ऑब्वियसली अगर टैंक ओपन होगा तो P2 is equal to atmospheric pressure P0, P1 equal to atmospheric pressure P0, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो V equal to under root of 2GH, and this is टोरेसिलीज लॉ। तो ये था टोरेसिलीज लॉ आपका। तो टोरेसिलीज लॉ में आप स्पीड ऑफ इफ्लक्स फ्रॉम अ वाटर टैंक, फ्रॉम अ होल नियर टू द बॉटम ऑफ वाटर टैंक, ये फाइंड करते हो। तो टोरेसिलीज लॉ में क्या फाइंड किया जाता है ये पता होना चाहिए, ओके। देन जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था वेंचुरी मीटर और वेंचुरी ट्यूब। तो हमारे पास एक ऐसा ट्यूब है विथ, लेट मी ड्रॉ ट्यूब फर्स्ट, लाइक दिस।
तो एक ब्रॉडर एंड है, एक नैरोअर एंड है। नैरोअर एंड को कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, इसको 0.2 बोला है हमने, मान लो वी हैव टेकन 0.2 ओवर हियर, और जो ब्रॉडर एंड है वो 0.1 है। देन यू हैव अ लिक्विड which is flowing something like this. Okay, तो you have a liquid flowing something like this, और हमें flow speed निकालना है at broader end. So I want to find what is V1. तो इसके लिए हमने एक ट्यूब का यूज किया था, I mean if you remember मैनोमीटर, तो हमने मैनोमीटर लगाया है यहाँ पे. So we connect one end of manometer at narrower end and one end of manometer at broader end, right? In this case, of course, हम मैनोमीटर में मर्क्यूरी फिल करते हैं, तो यहाँ पे हमने मर्क्यूरी फिल करके रखा है, और जब लिक्विड फ्लो होगा तो मैनोमीटर के एक आर्म में मर्क्यूरी का हाइट ज्यादा होगा और एक आर्म में मर्क्यूरी का हाइट कम होगा. ओके, तो ये जो लेवल का डिफरेंस है, इतना डिफरेंस अगर है, इसको अगर आप हाइट h बोल रहे हो, if you are calling this as height h, okay, this is difference in the level of mercury. यहाँ से आप प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हो between 0.1 and 2. तो P1 पॉइंट पे P1 प्रेशर है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ पे P2, V2 and A2 है, so on so forth. तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, you have to follow exactly the same thing. पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करो, मतलब you have to use this first of all. सिर्फ यहाँ पे इतना ही है कि A1 is not very greater than A2. A1 is greater than A2, that is okay. But इतना बड़ा नहीं है कि ये रेशो को मैं 0 मान लूँ. ओके, सो इतना डिफरेंस नहीं है यहाँ पे. तो V2 is A1 by A2 times of V1. देन आपने वैसे वापस से फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट पे यू विल अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन. सिर्फ इतना है कि 0.1 हो या 0.2 हो, इसका रेफरेंस लेवल से, मतलब ग्राउंड लेवल से हाइट y1 y2 इक्वल होता है. दैट्स इट. तो व्हेन यू अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन, यू से P1 plus half rho V1 square plus rho GY1 equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GY2. लेकिन y1 और y2 सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा P2 minus P1 या P1 minus P2. P1 minus P2 is equal to half rho V2 square minus V1 square. हमको अल्टीमेटली हमारा टास्क तो था टू फाइंड आउट, we wanted to find out what is V1. तो मुझे V2 नहीं चाहिए इक्वेशन में. ओके, तो यहाँ पे जो V2 है उसके लिए मैं A1 by A2 into V1 लिखने वाला हूँ. तो A1 by A2 ब्रैकेट स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ऐसा आएगा. और P1 माइनस P2 ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है, ये हम मैनोमीटर से फाइंड करते हैं H रो G. लेकिन किसका रो? तो मर्क्यूरी का रो, मतलब जो भी लिक्विड मैनोमीटर में होगा उसका डेंसिटी लेना पड़ेगा आपको. यू कैन नॉट टेक डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो अलग है और ये लिक्विड अलग है, तो दोनों का डेंसिटी अलग अलग है. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. तो देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू सिंप्लीफाई इट. तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. V1 स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया, तो A1 by A2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1. ओके, देयरफॉर यू विल हैव हियर V1 square equal to 2 rho mg upon rho into A1 by A2 bracket square minus 1. अगर आपको V1 ही चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लो of this term. This is the equation for speed of fluid at the broader end. तो वेंचुरीमीटर में आप basically you find out what is the speed of a fluid flowing through a pipe. जहाँ पे पाइप यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे वो ब्रॉड है, कहीं पे वो नैरोअर है, तो कंस्ट्रिक्शन है वहां पे बेसिकली. तो हम लोग यहाँ पे ब्रॉडर एंड या नैरोअर एंड पे स्पीड फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस. इस पे और इस पे टॉर्सलीज लॉ पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन
JEE नीट टाइप ऑफ एग्जाम्स में you will be asked questions on वेंचुरीमीटर for sure. ओके अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं तो इस टॉपिक पे से अगर आते हैं मतलब बर्नौलीज इक्वेशन पे से तो डेफिनेटली you will be asked question on वेंचुरीमीटर. So that was the basic idea behind this topic. तो ऐसा आप डिराइव करते हो. तो दोनों में मोर और लेस स्टेप्स तो सेम ही है. उसमें भी हमने पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाया, इसमें भी पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई किया. वहां पे भी पहले हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन यूज किया बाद में, और यहाँ पे भी बाद में बर्नौलीज इक्वेशन यूज किया. दैट्स इट. सिर्फ दोनों का यूज अलग अलग है. एक जगह पे स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकालना है और एक जगह पे ट्यूब के अंदर ही लिक्विड फ्लो हो रहा है और उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड फाइंड करना है. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू एप्लीकेशंस. और बाकी के जो 3 एप्लीकेशंस थे दैट आई हैव गिवन यू एज एन असाइनमेंट, यू आर सपोज्ड टू डू इट बिकॉज़ जस्ट थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. So now we are done with theory part, so we'll go ahead with solving questions. हमने 2.9 एग्जाम्पल तक लिया था एंड बिकॉज ऑफ मिसप्रिंट डायरेक्टली 2.9 के बाद 2.11 आ गया. 2.10 होना चाहिए, ये 2.11 होना चाहिए, यहाँ पे 2.12 होना चाहिए और यहाँ पे 2.13. दैट इज करेक्ट. तो थोड़ा मिसप्रिंट है बुक में, टेक्स्ट बुक में. सो एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल 2.10. As shown in figure, a piston of cross-sectional area 2 centimeter square pushes the liquid out of a tube whose area at the outlet is 40 mm square. The piston is pushed at a rate of 2 centimeter per second. Determine the speed at which the fluid leaves the tube. तो इस वापस से हम जनरल नोटेशंस, मैं इसको पॉइंट नंबर 1 बोलूंगा. ये पिस्टन है पॉइंट नंबर 1, जहां से पानी बाहर निकल रहा है उसको पॉइंट नंबर 2 बोलूंगा मैं. तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग यू हैव बीन गिवन व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट 1, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन. ओके, दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया जाता है. ओके राइट. देन आपको A2 दिया हुआ है, बोला है ना कि यहाँ पे दे आर टेलिंग यू द लिक्विड आउट ऑफ अ ट्यूब हुज एरिया ऑफ आउटलेट इज 40 mm स्क्वायर. तो जो आउटलेट है इसका जो एरिया है दैट इज 40 mm स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 40 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. ओके, द पिस्टन इज पुश्ड एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ पिस्टन V1 is 2 centimeter per second, मतलब 2 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड. और आपको V2 फाइंड करना है. You are supposed to find out V2. Now obviously only from the given data you can see कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. तो यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करना है. A1 V1 = A2 V2. And that is why I tell you कि it is important for you to write down what is given and what you're supposed to find, because immediately your brain starts connecting. That happens naturally. ये natural, ये scientific way of learning है कि जब आप ऐसा करोगे तो अपने आप, हाँ A1 दिया है, A2 दिया है, V1 दिया है, V2 पूछा है, A1 V1 = A2 V2 equation of continuity यूज करना है आपको, right? So this is how you can do it. So V2 obviously is A1 by A2 times of V1. A1 is 2 × 10⁻⁴ and A2 is 40 × 10⁻⁴, और V1 is 2 × 10⁻². तो इजी है, ये और ये कैंसल. ये 2 × 2 4, 4 1 जा, नीचे 10 जा. तो ऊपर 10⁻⁻2 है, नीचे 10 है, तो नीचे का 10 जब ऊपर जाएगा तो -1 होगा, राइट? सो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज V2. So you can find out what is V2 from here. एक बार वापस चेक कर लेते हैं calculations को. If something has went wrong, let us just check it. तो 10⁻⁻4 और mm स्क्वायर है, तो ये गलती हो गई. mm स्क्वायर
को आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻⁶ आएगा. So that is where things went little bit wrong. So it's okay. So you have everything correct except for this. ठीक है. तो 10⁻⁻⁶ होगा. That's it. So तो फिर easy है. ये cancel 4 ऊपर 4 नीचे 40 तो 1/10 is 0.1 meter per second. Okay, this is 0.1 meter per second. Then you have example number 2.11. The given figure shows a streamlined flow of a non-viscous liquid. तो यहाँ पे non-viscous liquid है, okay, having density 1000 kilogram per meter cube. The cross-sectional area at point A is 2 centimeter square and point B is 1 centimeter square. The speed of liquid at point A is 5 centimeter per second. Both points A and B are at same horizontal level. Calculate the difference in pressure at A and B. तो अच्छे से क्वेश्चन समझ लेते हैं. हमारे पास जो फिगर दिया है उसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है और उसका डेंसिटी है 1000. So according to given data, you have density as 1000 kilogram per meter cube. Okay, cross-sectional area at A. So you have been given cross-sectional area at point A as 2 centimeter square, or 210⁻⁴ meter square, and that of B is 1 centimeter square, or 10⁻⁴ meter square दिया है आपको. Speed of liquid at point A, so speed of liquid at point A is 5 centimeter per second, मतलब 5 to 10⁻² meter per second, right? Good. Then both points are at same horizontal level, मतलब YA and YB are equal. Okay. Calculate the difference in pressure. So you are supposed to find out what is the formula, what is the expression for difference in pressure. P1 minus P2 आपको find करना है, right? तो how do you do this? तो वापस से यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस यूज करने पड़ेंगे. एक तो बर्नौलीज प्रिंसिपल है वो, और बर्नौलीज इक्वेशन है वो, और सेकेंडली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, हमने अभी यहाँ पे इक्वेशंस बनाए हैं तो इसका भी यूज आप कर सकते हो. तो यू ऑलरेडी नो दिस, डिफरेंस इन प्रेशर इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. यू कैन डू दिस ऑल्सो. आप इसको भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, अगर याद होगा तो. नहीं याद होगा तो देन यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू डिराइव अगेन. तो हमको अभी पता है तो मैं लिख देता हूँ. तो फॉर्मूला विल बी obviously pressure at A minus pressure at B. सिर्फ 1 and 2 की जगह पे A and B यूज कर रहा हूँ मैं. That's it. तो नोटेशंस तो आपके ऊपर है, आप कैसा कंफर्टेबल हो. Do you want to write down P1 P2 or you want to write down PA PB? This will depend of course on you. तो कैसे करना है, it will depend on you. तो pressure at A minus pressure at B is equal to, according to this equation, half rho VB माइनस VA स्क्वायर. और VB हमको नहीं पता है तो वो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करके करने वाले हैं. तो हमको VB नहीं पता है. तो what you can do is, by equation of continuity, you know that area at A, velocity at A, or the speed at A equal to area at B, speed at B. Therefore, speed at B is equal to area at A upon area at B into VA. अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो you will get, therefore, from equation number 1 and 2, you will have, therefore what you will have is this: PA minus PB equal to half rho VB square AA by AB square.
ओके, VA स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। तो ये भी हमने पहले करके ही रखा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन। तो VA स्क्वायर, दिस इज AA अपॉन AB स्क्वायर माइनस 1। तो हाफ रो इज 1000। VA कितना दिया हुआ है, 5 into 10 power minus 2, उसका स्क्वायर 25 into 10 power minus 4। AA by AB, AA is 2 into 10 power minus 4, 2 into 10 power minus 4 upon AB is 10 power minus 4, इसका स्क्वायर होगा -1। तो ये आप करोगे सॉल्व। ओके, सबसे पहले 25 by 2, ओके, ये 10 पावर 3 है, ये 10 पावर -4 है, मतलब 10 पावर -1 बचेगा। तो ये कैंसल हो गया, 2 स्क्वायर इज 4, 4 minus 1 is 3। तो यहाँ पे आपका बेसिकली 3 आ जाएगा हियर, यू विल हैव अ 3 ओवर हियर। ओके, तो 25 by 2 is 12.5, 12.5 into 3 is 37.5, 37.5 into 10 power -1 is 3.75 पास्कल, है ना, राइट, ऐसा आपको मिलना चाहिए। तो whether it is correct or not, we will have to check calculations once again, क्योंकि फॉर्मूला तो डेफिनेटली इज फाइन, फॉर्मूला में कोई इशू नहीं है, फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली ओके। तो हाफ 1000 दैट इज करेक्ट। VA स्क्वायर, VA is 5 into 10 power minus 2, उसका स्क्वायर 25 into 10 power minus 4, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन at A is 2 centimeter square, मतलब 2 into 10 power minus 4 मीटर स्क्वायर, B पे 1 centimeter square मतलब 10 power minus 4। तो AA by AB का ब्रैकेट स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज 4, 4 minus 1 is 3, that is correct, and 10 power minus 1, this is also correct more or less, डेंसिटी के हिसाब से ये करेक्ट है, and that is okay, so this is what you should get। okay, right, so sometimes, as I told you, your few of your books, they have some printing mistakes, right? तो कैलकुलेशन यहाँ पे जो इनका आ रहा है और जो हमारा आ रहा है वो अलग अलग है। तो आप एक काम करो, आफ्टर today's session, please verify calculations once by yourself also, okay? So you can verify calculations by yourself also. Example 2.12, doors of a dam are 20 meter below the surface of water in the dam, okay? If one door is opened, what will be the speed of water that flows out from the door? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो you have a dam more or less like this, सेम चीज है बेसिकली। तो you have a dam, और आपको पता है डैम में क्या होता है, डैम में पानी हम लोग स्टोर करते हैं, और डेफिनेटली उसका जो अपर सरफेस है इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, मतलब इट इज लाइक एन ओपन टैंक, सो इट इज लाइक एन ओपन टैंक। अब इसका जो डोर है, दैट डोर इज 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। मान लो यहाँ पे डोर है 20 सेंटीमीटर बिलो सरफेस, मतलब डायरेक्टली आपको h की वैल्यू दे दी है, सीधा सीधा आपको बता दिया है h इज इक्वल टू 20 मीटर। डेप्थ आपको दे दिया है, मतलब ये जो हमने एक टैंक में एक होल किया था तो उसका अपर सरफेस से डिस्टेंस आपको सीधा सीधा बता दिया है, ओके। डोर खोला तो फिर यहाँ से पानी बाहर आएगा, ओके, तो वाटर स्टार्ट्स कमिंग आउट, ओके। And what will be the speed of water? So they're asking you what is speed of efflux basically. So what is the speed of efflux? यहाँ से जो पानी बाहर आएगा उसका speed क्या होगा? So this is given to you, h and value of g you are supposed to use 9.8 meter per second square.
you're supposed to find out what is speed of efflux. So you're supposed to find out V. And as you already know, according to Torricelli's law, you have V is equal to under root of 2GH. Therefore, you will have V equal to root of 2, G is 9.8, H is 20. So ऐसा है, this is nothing but 2 into 2, 4. और ये जो 20 का जो 10 है, इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा. 98 मतलब 49 into 2 आएगा अगेन. मतलब 4 का रूट 2, 49 का रूट 7 और रूट 2. तो दिस इज 14 रूट 2. और 2 आपको पता है 1.414 होता है रूट 2. So after doing this required calculations, you will end up getting 19 point something. So I will do it on calculator because I can use calculator. I am allowed to use calculator. Okay, so just a minute. Let me do this simple calculation. 14 into 14 because of the directly, but anyways, 1.41, 9.74. 19.74 मीटर पर सेकेंड. तो यह आ गया आपका स्पीड ऑफ इफ्लक्स 19.74 मीटर पर सेकेंड. तो एज यू कैन सी, टॉर्सिलिस लॉ पे क्वेश्चंस कितने सिंपल हो सकते हैं. और आप टॉर्सिलिस लॉ यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर द केस ऑफ डैम. बहुत सिंपल सा आपके पास इसका कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल 2.13. वाटर फ्लोज थ्रू ट्यूब एज शोन इन गिवन फिगर. अभी फिगर यहाँ पे मिस हो गई है. आई विल पुट इट इन अ व्हाइल. फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल इफ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर at point A is 2 meter per second and that at point B is 5 meter per second. Given G is 9.8. Okay, तो ये आपको फिगर दिया हुआ है. You have been given this particular figure and water is flowing through this tube. तो broader end है और constriction है basically. आपको difference in mercury level मतलब आपको ये height h पूछा है. Okay, तो according to given quantities, according to given parameters, you have speed at point A, VA as 2 meter per second, at point B, VB as 5 meter per second. Value of G is given to you as 9.8 meter per second square. यहाँ पे भी printing mistake है. G की value मीटर पर सेकेंड में नहीं होती है. You are supposed to find out what is H. And of course, you should know कि कौन सा formula हम use कर सकते हैं यहाँ पे. Right, so if you see, you have already this thing over here. Right, आपको height find करनी है. Mercury का जो level difference है उसका height find करना है. तो how to find this? तो इसको कैसे find करेंगे? This is something which is trivial. ये इक्वेशन आपको यूज करना है यहाँ पे. ऐसा क्यों? हम फाइनल इक्वेशन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? हम ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमको जो वैल्यूज पता है हम उसका ही यूज करेंगे ना. If I use this equation over here, okay, P1 minus P2 क्या होता है? H रो G. किसका रो? मर्क्यूरी का रो. ओके, इक्वल टू हाफ रो V2 square minus V1 square. Correct. So you know what is density of water? Yes. You know what is density of mercury? Yes. You know what is G? Yes. You know what is speed at point B? Yes. Do you know what is speed at point A? Yes. तो height हम लोग find कर सकते हैं. तो फॉर्मूला लिखते वक्त मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं. तो you have to be careful over here. So you have H rho mg equal to VB square minus V1 square. Okay, correct.
इज इट करेक्ट? यू हैव टू थिंक अबाउट इट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं आपको और एक बार बता देता हूँ, ये था फॉर्मूला। तो सिर्फ यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की जगह पे एच रो एम जी लिखोगे तो वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर के साथ हाफ रो आएगा। मैंने यहाँ पे हाफ रो लिखा नहीं है। तो कहाँ से क्या आ रहा है ये पता होना चाहिए। ये हम जब वेंचुरी मीटर की बात कर रहे थे तो ये इंटरमीडिएट स्टेप में हमारे पास ये फॉर्मूला आया, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये इंटरमीडिएट स्टेप था वेंचुरी मीटर जब हम यूज करते हैं उसमें, बट डिफरेंस इन प्रेशर इज H रो mg। ओके, तो दैट्स व्हाट यू नीड टू नो। तो अब यहां से आपको मिल जाएगा फॉर्मूला। सॉल्यूशन फॉर H, तो H फाइंड करना है आपको। मर्क्यूरी का डेंसिटी 13,600, G is 9.8 equal to half, this is 1000, density of water is 1000, VB square, VB मतलब 5 है, उसका स्क्वायर 25 है, 25 minus 2 square is 4. So you have to perform all the required calculations over here. तो ये दो जीरो और ये दो जीरो तो मैं वैसे भी कैंसल आउट कर ही सकता हूँ। We can do this, okay? तो this will be equal to H equal to, you will have 10 by 2 is 5. This is 1 za 5 za 21. 25 minus 4 is 21. 21 into 5 is 105. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 105. So this will be 105 divided by 136 into 9.8. Okay, so you have to do this calculations again. तो जो भी आंसर आएगा आपका 136 into 9.8 is 1332. 105 upon 1332.8, ये आपको मिलेगा 105 by 1332.8, 0.078 meter, more or less like this. Okay, good, we are good. Again कैलकुलेशंस आंसर टेक्स्ट बुक के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है मैं बता देता हूँ। Why you will not get same answer as that of टेक्स्ट बुक? हमने जो लिखा H रो mg इक्वल टू हाफ रो VB माइनस VA स्क्वायर। इमेजिन, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपने गलती से इसको डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी नहीं लिखा बाय मिस्टेक, तो ये और ये आप कर दोगे कैंसल आउट। तो H इक्वल टू 1/2G VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। तो 1/2 into 9.8, VB स्क्वायर इज 25 minus 4. So 21 upon 9.8 into 2 is 19.6. 21 by 19.6 is 1.07 मीटर, और एग्जैक्टली यही आंसर आपका टेक्स्ट बुक में है। तो कहाँ पे गलती हो सकती है, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि वेयर वन कैन गो रॉन्ग। सो मैनोमीटर में पानी नहीं है, मैनोमीटर में मर्क्यूरी है, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी लिया जाएगा, ये आपको समझना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो हमने सॉल्व्ड एग्जांपल सारे ही कर लिए, एंड नाउ लेट अस स्टार्ट विथ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स।
तो पहले प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स हम लेंगे, फिर एमसीक्यूज जो टेक्स्ट बुक में है हम वो भी करेंगे, लेकिन पहले प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रेशर 200 meter below the surface of ocean if the pressure on the free surface of liquid is 1 atmosphere। तो बेसिकली आपको गिवन में हाइट दिया है, मतलब डेप्थ दिया है बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 बताया है 1 एटमॉस्फेयर है। आपको पता होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये पास्कल में कितना होता है। So you should know 1 atmospheric pressure in Pascal is 1.013 into 10 power 5 Pascal. This is what you should know, right? Density of sea water, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर हम 1000 लेते हैं, लेकिन सी वाटर का 1060 लेते हैं। क्यों? क्योंकि खारा पानी होता है, पता है ना, उसमें सॉल्ट होता है। तो इफ यू डोंट नो, नाउ यू नो कि सी वाटर खारा होता है, इट हैज सॉल्ट, तो सॉल्ट होने की वजह से उसका डेंसिटी ज्यादा होता है कंपेयर्ड टू रिवर वाटर। जो रिवर वाटर या ड्रिंकिंग वाटर की आप बात करते हो उसका डेंसिटी होता है 1000, लेकिन सी वाटर होता है 1060। ओके, थोड़ा ज्यादा डेंस होता है वो कंपैरेटिवली। दिस इज गिवन, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट प्रेशर। प्रेशर कहाँ पे, प्रेशर बता देता हूँ। तो आपके पास सी है, तो आई विल जस्ट शो सी वाटर ओवर हियर। सो यू हैव, लेट्स से दिस इज सी, और 200 मीटर नीचे, मतलब पॉइंट बी पे मान लो। तो इफ यू रिमेम्बर, बी पॉइंट पे आप प्रेशर कैसे निकालते हो? बी पॉइंट पे प्रेशर आएगा इस कॉलम ऑफ वाटर की वजह से और इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से। तो फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो याद रखना, उन्होंने क्लियर कट बोला है यहाँ पे। क्या बोला है? इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करना पड़ेगा। तो टोटल प्रेशर P at point B will be H rho G, क्योंकि ये जो लिक्विड है उसका जो कॉलम है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्लस P0। मतलब आपको एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है, नॉट गेज प्रेशर। तो सॉल्यूशन इज प्रीटी सिंपल, P इक्वल टू H, H इज 200, डेंसिटी इज 1060, G की वैल्यू इज 9.8, प्लस P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 into 10 power 5 पास्कल। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 200 into 1060 into 9.8, ये अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करते हो, आई हैव ऑलरेडी डन कैलकुलेशंस फॉर यू, तो ये आता है 20.776 into 10 power 5। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है वो। ओके, प्लस 1.013 into 10 power 5। तो दोनों को ऐड कर लो आप। When you add these two, you get 21.789 into 10 power 5 पास्कल। या तो ऐसा लिखो इसको, या फिर आपको अगर चाहिए तो आप मेगा पास्कल में लिख सकते हो। मतलब यू कैन डू दिस 2.1, मतलब सिर्फ एक से डेसिमल शिफ्ट किया है, 789 into 10 power 5 का 10 power 6 हो जाएगा पास्कल। 10 पावर 6 इज मेगा या फिर मिलियन बोल सकते हो। तो 2.1789 MPa, ऐसा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको प्रेशर निकालना है एट अ डेप्थ D below the free surface of liquid. You're supposed to find out this, right? And how you do that? Pretty simple thing. How to do this? H rho G plus P0. P0 is 1 atmosphere. Importantly, 1 atmospheric pressure आपको पता होना चाहिए। You should know 1 atmospheric pressure is 1.013 into 10 power 5 Pascal। ये आपको पता होना ही चाहिए। You should know this.
That's it. Next question. In a hydraulic lift, the input piston has surface area of 30 centimeter square and the output piston has surface area of 1500 centimeter square. If the force of 25 Newton is applied to the input piston, calculate weight on the output piston. Simple question है. आपको याद होगा पास्कल्स लॉ. हमारे पास एक टैंक है, आप बोल सकते हो. I cannot do this anyways. So we have something like this. याद होगा आपको पास्कल लॉ में हम लोग क्या करते थे. तो you have a piston over here and you have another piston over here. इसको आप नीचे पुश करते हो with a small force which leads to pressure change here और एरिया इसका A1 है और यही change in pressure transmits undiminished and instantly. So this becomes force F2 over here. This is area of cross section A2. तो यहाँ पे पिस्टन का A2 एरिया है, right? तो what is given? आपको given में दिया है एरिया A1 as 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करने वाला क्योंकि हमको पता है कि जब हम पास्कल्स लॉ यूज करते हैं तो हम एरियाज का रेशियो लेते हैं, तो दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर हुआ तो चल जाएगा, absolutely no issues. And A2 is equal to 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. Force on first piston is 25 न्यूटन और आपको बोला है कैलकुलेट वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन. तो ये आपका इनपुट पिस्टन है, ये आपका आउटपुट पिस्टन है. वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन मतलब सिंपल सी चीज है. इसके ऊपर हम तो कुछ गाड़ी रखेंगे, उस गाड़ी का कुछ वेट होगा. मतलब इन शॉर्ट वो आपको पूछ रहे हैं कितना फोर्स है आउटपुट पिस्टन पे, इतना ही पूछ रहे हैं, सिर्फ घुमा फिरा के पूछ रहे हैं. दैट जस्ट आस्किंग यू, नॉट इन अ डायरेक्ट वे. वो आपको सिर्फ घुमा फिरा के पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वेट ऑन आउटपुट पिस्टन. मतलब अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड आउट F2, you have to find out what is F2. And formula for you is, of course, you know by Pascal's law, F1 by A1 equal to F2 by A2. Pascal's law अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद होगा तो you have to revise this. F2 is equal to A2 by A1 into F1, right? So this is equal to A2 is 1500, A1 is 30, F1 is 25. ये कैंसल 1 जा और 50 जा. 50 into 25 is 750, है ना? 750 होता है ना 50 into 25, 125. तो 1250 न्यूटन. तो देखो 25 न्यूटन का 1250 न्यूटन हो गया. So a very small force has become very large in a magnitude, right? Good. तो ऐसा ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. तो कितना सिंपल क्वेश्चंस है यहाँ पे. It's so simple. तो I mean obviously I am very sure all of you are enjoying physics now क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व होते हैं तो उसका मजा ही अलग होता है. So it's quite simple. 12th. Calculate the viscous force acting on a raindrop of diameter 1 mm falling with uniform velocity. Uniform मतलब terminal velocity हो जाती है. Anyways, 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू एयर. हमारे पास एक रेन ड्रॉप है जिसका डायमीटर दिया है, वो गिर रहा है थ्रू एयर और एयर का विस्कोसिटी कोएफिशिएंट दिया हुआ है 1.8 into 10 पर -5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. ओके, और आपको विस्कस फोर्स निकालना है. So what is given? Given is diameter, that is 1 mm, which means radius is 0.5 mm, which means it is 5 into 10 power minus 4 meter. Velocity v is 2 meter per second. Coefficient of viscosity eta is 1.8 into 10 power minus 5.
-5 Newton second per meter square. You are supposed to find out viscous drag. देखो कभी भी एक सॉलिड, आपको याद होगा स्टोक्स लॉ, कभी भी एक सॉलिड जब एक लिक्विड से फॉल होता है तो विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई एटा आरवी। अब आप बोलोगे यहाँ पे कौन सा सॉलिड बॉल फॉल हो रहा है, तो ये सॉलिड बॉल अगर फॉल नहीं हो रहा तो कौन सा लिक्विड भी है, वहां पे एयर है ना, तो सॉलिड इन लिक्विड या फिर लिक्विड इन एयर, सॉलिड बॉल फॉलिंग इन लिक्विड या फिर लिक्विड ड्रॉप फॉलिंग इन एयर, you can apply Stokes law for both the cases. Viscous drag is 6 pi eta RV. So you have your solution over here, that is 6 pi. Eta is 1.8 into 10 power minus 5. R is radius, which is 5 into 10 power minus 4. V is velocity, that is 2. तो इसको आप सब calculations आपको करने पड़ेंगे. Of course, you have to do it, right? So you have to do all the calculations and then you will get finally, because I have already done it for you, मैंने करके रखे हुए हैं, तो it is 3.394 into 10 power minus 7 Newton. This is viscous force. So this is viscous drag basically. Okay, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन absolutely simple था, बहुत ही simple क्वेश्चन था. Last question for the day. 13th. Horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10 power minus 2 meters square with a velocity of 2 into 10 power minus 3 meter per second when it rests on a layer of oil 1.5 into 10 power minus 3 meter thick. Find the coefficient of viscosity of oil. Okay. तो क्वेश्चन समझ लो पहले. A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10 power minus 2 meter square with a velocity of 2 into 10 power minus 2 meter per second. जब वो मेटल प्लेट एक ऑयल के लेयर पे रखा हुआ था जिसका थिकनेस था 1.5 into 10 power minus 3 मीटर. ओके, गुड. फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. पहले क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि फॉर्मूला क्या यूज करना है वो तब समझेगा जब क्वेश्चन समझेगा. हमारे पास एक ऑयल का लेयर है, इस ऑयल के लेयर का थिकनेस, you have thickness of this oil layer T equal to 1.5 into 10 power minus 3 मीटर. इसके ऊपर एक मेटल का प्लेट है जिसका सरफेस एरिया आपको दिया है. So you have a metal plate on top of it. So you have something like this. इसका जो एरिया A है, that area A is 10 power minus 2 meter square. इसको अगर मूव करना है with velocity 2 into 10 power minus 2 meter per second, तो horizontal force of 1 Newton is required. We are applying this force of 1 Newton to move the plate with velocity v. Find the coefficient of viscosity eta. तो मैं सिर्फ थोड़ा नोटेशन चेंज करता हूं, मैं t को बोलता हूं dx और v को बोलता हूं dv. तो अब इमीडिएटली आपको फॉर्मूलास याद आने लगेंगे. देखो आपको याद होगा viscous force between two layers is given by eta a dv by dx. ये था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, राइट.
आई नो कि हमने ये जो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड के लिए डिफाइन किया था, पर ये आप एक मेटल प्लेट और लिक्विड के लिए भी कर सकते हो. So the same formula can be used for a metal plate and a liquid. Yes, you can do it. Okay, कर सकते हो आप. जरूरी नहीं है कि दो लिक्विड लेयर में जो फ्रिक्शन है इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. एक लिक्विड फिर दूसरा लिक्विड, दोनों में फ्रिक्शन है, दैट इज आल्सो गिवन बाय दिस फॉर्मूला. एक लिक्विड और एक मेटल, उसमें भी जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला. फ्रिक्शनल फोर्स मतलब यहाँ पे फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव, क्योंकि जितना फ्रिक्शन है उतना ही फोर्स बॉडी को मोशन में लाने के लिए काम में आएगा. You can do this. So it is simple task. तो आपको ईटा फाइंड करना है, that is F upon A dV by dx. So you know what is F1, you know what is A, 10 power minus 2, you know what is dV, 2 into 10 power minus 2, you know what is dx, 1.5 into 10 power minus 3. So you have to solve all this, okay, and that's it. Solve करो, आपको मिल जाएगा. तो if you want I can solve this for you, no problem at all. तो देखो क्या है कि ये 1.5 into 10 power minus 3 को ऊपर भेज दिया, फिर ये इन दोनों को 10 power minus 4 को 10 power plus 4 कर दिया upon 2. okay, 1.5 by 2 is 0.75 into 10 power minus 3 और plus 4 is 1. So 7.5 Pascal second, that is coefficient of viscosity eta आ गया, या फिर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहो. यूनिट्स में डजंट मैटर, यू कैन राइट डाउन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ठीक है, तो ये आपको मिल गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी eta 7.5 पास्कल सेकेंड. कितना सिंपल क्वेश्चन था, वेरी सिंपल. सिर्फ आपको ये समझना था कि यस वी कैन यूज द सेम फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ओवर हियर. okay, so that's it. We'll stop for today, and with more questions we'll continue next session.